नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली में सूर्य का अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है और कन्या लगन की कुंडली में रूबी जो रत्न है, जो कि सूर्य का नंग है, माणिक, उसको पहना जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, मीन्स यह कन्या राशि लगन में पड़ी हुई है, तो यह कन्या लगन की कुंडली हो गई। और कन्या लगन की कुंडली में सूर्य जो है वो 12वें भाव का स्वामी हो जाता है। 12वें भाव का स्वामी होना मीन्स ये जो डिपार्टमेंट है सूर्य देवता को जो मिला है वो यहाँ पर सही नहीं है। ये व्यय भाव है, खर्चे का स्थान है, हॉस्पिटल में एडमिट होने का स्थान है, विदेश यात्रा का स्थान है और इन्वेस्टमेंट का भी ध्यान रखना है, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो कन्या लगन की कुंडली में सूर्य 12वें भाव का स्वामी होने के कारण कुंडली में किसी भी भाव में जब बैठेगा और किसी भी भाव को देखेगा तो उस घर की वो हानि ही करेगा। तो कन्या लगन की कुंडली में स्पेशली मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी कोई से भी भाव में बैठा हुआ है तो भी सूर्य का जो रत्न होता है माणिक अर्थात रूबी, वो नहीं पहनना है। व्यय भाव का स्वामी होकर के सूर्य यदि लगन में ही बैठा हुआ है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि सूर्य की और चंद्रमा की एक ही राशि होती है, बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियाँ होती है। सूर्य की सिंह राशि होती है और चंद्रमा की कर्क राशि होती है। ये दो ग्रहों की सिर्फ एक ही राशि होती है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है और उसकी जो राशि है सिंह राशि, खुद का जो घर है वो भी अग्नि तत्व की स्थिर राशि है। तो जब ये 12वें घर का स्वामी होकर के लगन में ही बैठ जाए तो व्यक्ति को हमेशा खर्चों से जूझना पड़ेगा। व्यक्ति 5,000 कमाएगा तो सामने 8-10 हज़ार के खर्चे पहले से ही खड़े होंगे। तो यहाँ पर पूरी ज़िंदगी में व्यक्ति को पैसों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और यहाँ पर हेल्थ इशू भी कुछ न कुछ चलता रहेगा। यहाँ पर सूर्य आने की वजह से व्यक्ति का जो मान सम्मान है और जो वो यहाँ पे कहीं न कहीं कम होता दिखेगा और व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। वैसे सूर्य को जिन जिन चीज़ों का कारक माना गया है, कन्या लगन वालों की कुंडली में सूर्य का जो प्रभाव है वो कहीं न कहीं बुरा इफेक्ट ही देगा। सूर्य यानी कि पिता, सूर्य यानी कि आत्मा, सूर्य यानी कि अच्छा हेल्थ, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूर्य यानी कि पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी नौकरी, सूर्य हड्डियों का कारक, हार्ट का कारक और आंखों की रोशनी का कारक। तो यदि सूर्य कहीं पाप पीड़ित हुआ, एक तो ऑलरेडी वो 12वें भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी है, तो जहाँ बैठेगा उस स्थान की हानि करेगा और ऊपर से यदि सूर्य और पाप प्रभाव में आ जाता है तो ये जिस चीज़ों का कारक है वहाँ पर ज़रूर वह बुरा फल देगा। तो यहाँ पर सूर्य जब बैठता है तो व्यक्ति कई बार प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डिसीजन ही नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है, या मैं ये करूँ या वो करूँ, तो उसमें ही व्यक्ति उलझा रहता है। व्यक्ति की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति के मान सम्मान के लिए अच्छा नहीं है। व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी कुछ ट्राई करेगा तो भी उसको उतनी सफलता यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यदि सूर्य बैठता है तो व्यक्ति ओजस्वी होता है, तेजस्वी होता है और बिजनेस माइंड होता है। तो उसके लिए यहाँ पर सूर्य जो है वो किसी भी हालत में अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ पर सूर्य बैठता है तो उसका जो रत्न है रूबी अर्थात माणिक, वो नहीं पहनना है। यदि सूर्य 12वें हाउस का स्वामी होकर दूसरे हाउस में तुला राशि में आ जाए, तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। एक तो पहले से ही 12वें घर का स्वामी, खर्च स्थान का स्वामी, और दूसरा यहाँ पर धन स्थान में आकर के नीच का हो गया। तो व्यक्ति का जो पैसा होगा वो हमेशा अपने परिवार के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। व्यक्ति को अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद को संभालनी होगी। उसके सारे खर्चे बहुत जल्दी व्यक्ति के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर धन की सदैव दिक्कत परेशानी बने रहेगी, धन की सदैव कमी यहाँ पर रहेगी। व्यक्ति वाणी के माध्यम से भी कई जनों से दुश्मनी मोल ले लेगा। और यहाँ पर जब रवि नीच का होता है तो व्यक्ति को कभी शेयर, सट्टा, जुगार
इत्यादि में पैसा नहीं लगाना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के मामले में भी इसको बहुत ध्यान रखना है। कई जगह पर पैसे अटक सकते हैं, पैसे डूब सकते हैं। वाणी पर ऐसी स्थिति में संयम होना चाहिए, नहीं तो वाणी के माध्यम से व्यक्ति कई सारे शत्रु बना लेगा। तो यहाँ पर ये जो धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है, तो परिवार में भी व्यक्ति का नहीं चलेगा और परिवार वाले उस व्यक्ति को, इस जातक को हमेशा कोसते रहेंगे। तो यहाँ पर भी सूर्य बैठता है तो माणिक अर्थात रूबी नहीं पहनना है। यहाँ से आठवीं दृष्टि डालता है अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव रिलेटेड प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, हर काम में दिक्कत परेशानी आएगी, सडन हेल्थ इश्यू आ सकता है, सडन ऑपरेशन हो सकता है, सडन इंसिडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दृष्टि से भी यहाँ पर सूर्य अच्छा नहीं करेगा। यदि सूर्य व्यय स्थान का स्वामी होकर के थर्ड हाउस में आ जाए वृश्चिक राशि में, ये जल राशि है, तो यहाँ पर सूर्य जब आएगा तो व्यक्ति की मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन उसके हिसाब से उसको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जल्दी प्रमोशन नहीं होगा, जल्दी सैलरी नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर व्यक्ति को छोटे भाई बहनों के लिए भी काम करना पड़ेगा, उनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति को उससे कुछ फायदा यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि सूर्य आता है तो छोटी बड़ी यात्राएं भी कई सारे व्यक्ति मेहनत करता है, यात्रा भी करता है, तो भी उससे प्रॉपर उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी सूर्य बैठता है तो सूर्य का जो रत्न है रूबी वो नहीं पहनना है। तो यहाँ से सातवीं दृष्टि डालता है नवम भाव पर, तो नवम भाव पर जब दृष्टि डालेगा तो यहाँ पर पिता से नहीं बनेगी, भाग्य भी साथ नहीं देगा, विदेश यात्रा जरूर हो सकती है, लेकिन उससे भी व्यक्ति को विशेष फायदा नहीं होगा। यदि सूर्य फोर्थ हाउस में धनु राशि में गुरु के घर में आ जाए, ये धनु राशि है वो अग्नि राशि है और गुरु सूर्य का मित्र ग्रह होता है। तो 12वें हाउस का स्वामी होकर यहाँ पर यदि सूर्य बैठता है तो यहाँ पर व्यक्ति लाइफ में जो भी पैसा कमाएगा उसको प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, तो प्रॉपर्टी के माध्यम से उसको व्यक्ति को बहुत लाभ होगा। लेकिन कब, जब चौथे हाउस का स्वामी गुरु भी अच्छी प्लेसमेंट लेकर के बैठा है कुंडली में, तो अगर मान लीजिए सूर्य यहाँ पर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है और यहाँ का स्वामी गुरु भी व्यय भाव में चला गया, यानी कि 12वें हाउस और चौथे हाउस का राशि परिवर्तन हो गया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपना मकान घर जल्दी नहीं बना सकता। जल्दी अगर व्यक्ति करना चाहता है, कोई समझो बिल्डिंग में फ्लैट बुक करवा लिया है, तो भी कुछ न कुछ पेपर्स रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, या कोर्ट का स्टे आ जाएगा, या कुछ न कुछ ऐसा रीजन रहेगा कि उसका अपना खुद का घर या खुद का शॉप, भूमि, बंगलो इत्यादि में बहुत दिक्कत आएगी, जल्दी उसका खुद का घर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि चौथे भाव से 12वें भाव उसमें राशि परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी फ्लैट भी लेना है तो तैयार रेडी पोजीशन में लेना है, बुकिंग भी नहीं कराना है कि ये हाथ में पैसा, चेक और तुरंत रजिस्ट्री करवानी है, क्योंकि यहाँ पर फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य फोर्थ हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति का जल्दी गाड़ी नहीं होगी, जल्दी फ्लैट नहीं होगा, माता से नहीं बनेगी और मेंटल पीस भी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य आने की वजह से यहाँ पर भी सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना है। यहाँ से सातवीं दृष्टि डालेगा दसम हाउस पर, तो प्रमोशन में प्रॉब्लम, स्टेटस में प्रॉब्लम, व्यक्ति के जॉब में प्रॉब्लम, व्यक्ति के बिजनेस में उतार चढ़ाव, तो ये सारा फल यहाँ पर सूर्य देगा। यदि सूर्य मकर राशि में पंचम हाउस में आ जाए, शनि की राशि है जो कि सूर्य की शत्रु राशि है, तो यहाँ पर सूर्य जब आता है तो व्यक्ति की पूरी एजुकेशन होने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। हाँ, व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का योग जरूर यहाँ पर बन जाता है, और यहाँ पर व्यक्ति को अगर पैसा कहीं लगाता है, जैसे शेयर बाजार, सट्टा वगैरह से पैसा लगाता है, तो यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और बुध और राहु का भी लाभ स्थान और पंचम हाउस से अगर संबंध आता है, वैसी स्थिति में व्यक्ति को शेयर बाजार, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से पैसा लाइफ में कई बार कमाने को मिलता है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ हो और यहाँ का स्वामी शनि चौथे हाउस में चला जाए, अपनी राशि से व्यय होकर के चौथे हाउस में चला जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति को शेयर बाजार, सट्टा, जुआ इत्यादि पैसा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर सूर्य आने से संतान से नहीं बनेगा। कई बार शनि भी अगर गुरु के ऊपर दृष्टि डालता है तो व्यक्ति को संतान भी जल्दी नहीं होगी। यहाँ पर एजुकेशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पर
सडन गेन नहीं होगा, बल्कि लाइफ में कई बार सडन लॉस यहाँ पर झेलना पड़ेगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा लाभ स्थान पर, तो रेगुलर आय में प्रॉब्लम, मित्रों से धोखा, बड़े भाई बहनों से नहीं बनेगा, तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी रूबी नहीं पहनना है। यदि सूर्य वेश होकर के 6th हाउस में आ जाए, 12वें हाउस का स्वामी 6th हाउस में आगे आ जाने पर, यहाँ पर सूर्य 6th हाउस में आने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति को कई सारे हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, स्पेशली स्पाइन का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, और इसके अलावा पेट में कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना है, बल्कि उसका सूर्य का रोज मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान का जितना मंत्र जाप करेंगे श्रद्धा से, सुबह तांबे के लोटे से पानी का अर्घ्य दे सकते हैं। और इसके अलावा या तो गायत्री मंत्र का जाप किया तो भी यहाँ पर व्यक्ति को बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर सूर्य आने की वजह से यहाँ पर व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन इत्यादि में उलझना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई भी विवाद किसी व्यक्ति के साथ में हो घर परिवार में, तो हो जहाँ तक बैठ के आपस में सुलझा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो सालों साल व्यक्ति मुकदमेबाजी में उलझा रहता है और रिजल्ट उसके फेवर में भी आने में बहुत दिक्कत आएगी। काफ़ी लंबे साल तक मुकदमे चलेंगे, तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर रोग देगा, अनावश्यक किसी शत्रु से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि हमेशा एक दूसरे में तनाव बना रहेगा। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु का स्थान है, तो यहाँ पर सूर्य शब्द देगा। इसके लिए सूर्य का रत्न माणिक भी यहाँ पर नहीं पहनना है। यदि सूर्य मीन राशि में, जल राशि में, गुरु के घर में आ जाए, जल राशि में सूर्य इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन 12 हाउस का स्वामी 7वें भाव में जब बैठता है तो वैवाहिक लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर करता है। पार्टनरशिप बिजनेस में भी लॉस करता है, दिक्कतें आती है। और यहाँ पर व्यक्ति कई सारा मेहनत करके नेम फेम पाना चाहता है, पॉलिटिक्स में बोलो, समाज में बोलो, लेकिन कई जगह उसकी नेम फेम मिलने की बजाय में उसको अपयश यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। और गुरु भी यदि पाप प्रवान होता है तो यहाँ पर 2 शादी के योग बन जाते हैं। तो एक शादी हो करके डिवोर्स यहाँ पर ज़रूर होता है। तो यहाँ पर भी सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना है। दृष्टि से लगन भाव को देखता है तो लगन की हानि, मान सम्मान में कमी, अपयश ज़्यादा, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम ज़्यादा, ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाएगी। यदि सूर्य 8वें भाव में मेष राशि में उच्च का हो जाए तो यहाँ पर 6, 8, 12 भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन कब? जब लग्नेश स्ट्रॉन्ग हो तब। यहाँ पर लगन का स्वामी बुध है। बुध या तो कन्या राशि में आ जाए अपने घर में, या मिथुन राशि में आ जाए अपने घर में, उच्च का भी हो जाए तो भी चलेगा। वैसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनता है। यही कंडीशन 6ठे भाव में भी लागू होती है। 12वें हाउस का स्वामी यदि 6ठे हाउस में सूर्य बैठता है और लग्नेश यदि कहीं बलवान हुआ तो विपरीत राजयोग के कारण बहुत अच्छा फल भी मिलता है व्यक्ति को। पर जैसा कि नाम है विपरीत राजयोग, यानी कि पहले सारी स्थितियाँ, कई सारी स्थितियाँ विपरीत बनेगी, बिल्कुल ऑपोजिट परिस्थितियाँ बनेगी, विपरीत परिस्थितियाँ बनेगी। उसके बाद में ऐसा कोई चांस मिलेगा कि व्यक्ति बहुत ही अचानक से ऊपर आ जाएगा। बट खास ध्यान रखिए कि लग्नेश स्ट्रॉन्ग होना अत्यंत जरूरी है। अगर लग्नेश ही कहीं बलहीन हो गया या अशुभ हुआ, नीच का होकर बैठ गया, लग्नेश स्वयं 12वें हाउस में बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा, विपरीत राजयोग का फल नहीं मिलेगा, बल्कि दिक्कत और परेशानियां ही बढ़ेगी। 12वें हाउस का स्वामी यदि सूर्य 8वें भाव में आ जाए मेष राशि में, तो यहाँ पर रवि उच्च का हो जाता है। और ऐसी स्थिति में लग्नेश यदि बलवान है तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाता है। तो व्यक्ति लाइफ में नेम फेम, पैसा, जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन लग्नेश बलवान है और यहाँ का स्वामी यहाँ आया तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट गलत हो जाता है। कई जगह उसके पैसे फंस सकते हैं, कई जगह व्यक्ति के घर में या व्यक्ति का जेब से पैसा चोरी हो जाता है, घर से कोई सामान चोरी हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य आने से व्यक्ति कोई गूढ़ शास्त्र में कुछ सीखना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, कुछ रिसर्च के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहता है, तो ऑकल्ट साइंस के लिए
कुछ कार्य करना चाहता है, तो वो सब सीखने के लिए यहाँ पर सूर्य की पोजीशन यहाँ पर अच्छी रहेगी। और लग्न से यदि बलवान है तो सूर्य यहाँ पर उच्च का होकर के डिग्री वाइज भी बराबर है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग का जो योग है वो बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन लग्नेश में बिल्कुल अगर दम नहीं है, लग्नेश नीच का है या लग्नेश डिग्री वाइज बराबर मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। सडन इंसिडेंट, सडन ऑपरेशन, हार्ट की तकलीफ, पेट की तकलीफ, पाँव में बोन हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अवश्य देगा, जिसका ऑपरेशन भी होगा। तो यहाँ पर सूर्य बिल्कुल अच्छा फल नहीं देगा। और यहाँ पर सातवीं दृष्टि धन भाव पर डालता है, धन की सदैव दिक्कत परेशानी रहेगी, परिवार में आपस में मनमुटाव रहेगा, परिवार जातक को महत्व नहीं देगा। यदि सूर्य नवम हाउस में वृषभ राशि में आ जाए तो 12वें हाउस का स्वामी नवम हाउस में आया तो विदेश यात्रा जरूर होगी। विदेश यात्रा से उसको फायदा भी होगा, लेकिन 9th हाउस की यहाँ पर रवि हानि करेगा, यानी कि पिता से नहीं बनेगा, लक साथ नहीं देगा। विदेश यात्रा जरूर होगी, तो उसमें यदि लग्नेश बलवान है तो उससे उसको फायदा जरूर हो सकता है। तो यहाँ पर रवि यहाँ पर 7वीं दृष्टि से 3rd भाव को देखता है, तो छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगा, छोटी बड़ी यात्रा होगी उससे लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सूर्य बैठता है तो उसका रत्न रूबी नहीं पहनना है। यदि सूर्य 10वें हाउस में मिथुन राशि में आ जाए, यहाँ पर सूर्य को दिशा बल मिल जाता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना हमें कि जो सूर्य है वो व्यय से 12वें हाउस का स्वामी है। तो 12वें हाउस का स्वामी जब यहाँ पर आ जाएगा तो व्यक्ति का जल्दी प्रमोशन नहीं होगा, जल्दी उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। व्यक्ति को अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए या नेम फेम पाने के लिए व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, लेकिन उसे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर समाज से सोशल एक्टिविस्ट व्यक्ति हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, लेकिन लग्नेश यदि बुध यहीं बलवान हुआ तो यहाँ पर व्यक्ति को जरूर नेम फेम मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। बिजनेस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी। यदि सूर्य लाभ स्थान में चंद्रमा के घर में जल राशि में आ जाए, चंद्रमा सूर्य का मित्र ग्रह होता है, लेकिन यह जल राशि होती है और सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होता है, लेकिन वेश अपने भाव से व्यय होकर के लाभ स्थान पर आता है, तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ज़्यादातर उसको लाभ ही मिलेगा। तो ये खास बात यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए कि वेश जो है 12वें हाउस का स्वामी है सूर्य, वो लाभ स्थान पर आ जाए तो इन्वेस्ट के माध्यम से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाभ होता रहेगा। तो यहाँ से सूर्य दृष्टि डालेगा 5वें भाव पर, तो सडन गेन भी हो सकता है, व्यक्ति को शेयर बाजार, कोई प्रॉपर्टी, लॉटरी इत्यादि से अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलेगा, मित्र भी साथ देंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो यहाँ पर अच्छा फल दे सकता है, लेकिन यहाँ का स्वामी चंद्रमा भी कहीं अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए, या तो 100 राशि का हो और चंद्रमा और सूर्य की डिग्री में 10-12 डिग्री का फर्क हो तो चलेगा, या चंद्रमा कहीं 5वें भाव में भी बैठ जाए तो भी यहाँ पर सडन गेन के योग बन जाते हैं। तो यहाँ से सूर्य 5वें भाव को देखेगा तो संतान से थोड़ा मन मुटाव रहेगा, और व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमाना है, ऐसी बहुत बार व्यक्ति ऐसी स्थिति बना लेगा। और यहाँ पर फल भी उसको जो लाभ जरूर होगा, लेकिन चंद्रमा का भी प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी रूबी रत्न नहीं पहनना है। यदि रवि 12वें भाव में स्वयं के घर में बैठ जाए, यहाँ पर विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन 12वां जब ऑपरेट होगा तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर यदि कहीं राहु शनि की भी दृष्टि है तो व्यक्ति की जिंदगी पर कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि में उलझा रहेगा, हेल्थ संबंधी बार बार प्रॉब्लम आएगा, और यहाँ पर विदेश यात्रा के लिए एक जरूर अच्छा योग बन जाता है। अदरवाइज यहाँ पर भी सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई न कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, किसी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमा में व्यक्ति को उलझना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर लंबे समय तक व्यक्ति मुकदमेबाजी में उलझा रहता है। तो यहाँ पर जरूर ध्यान रखें कि सूर्य अगर 12वें हाउस में है तो किसी से कोई विवाद है, चाहे प्रॉपर्टी संबंधी चाहे पैसा संबंधी, तो मिल बैठ के थोड़ा इधर उधर करके भी आप आपस में सेटल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पर सूर्य
स्वराशि का हुआ और सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल पड़ी और सूर्य भी यदि पाप प्रभाव में हुआ, राहु या शनि की दृष्टि में हुआ, तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही नेगेटिव अपनी महादशा अंतर्दशा में फल देगा। और कन्या लग्न वालों की कुंडली के लिए ये भी बता दूं कि आप गोचर के ग्रह भी जरूर देखें, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य 12वें हाउस में 12वां हाउस का स्वामी होने के कारण जहाँ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव को देखेगा, उस भाव की वो हानि करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य कितनी चीज़ों का कारक होता है, तो अगर सूर्य ही स्वयं 12वें हाउस में है या 12वें हाउस में होकर के भी यदि सूर्य पाप प्रभाव में है, तो व्यक्ति को बहुत सारी हेल्थ इशू भी आएगी, बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे हमेशा व्यक्ति को बने रहेंगे, व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाएगा और दूसरा सरकारी डिपार्टमेंट से किसी तरह से व्यक्ति को लॉस होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य का जो रत्न है रूबी अर्थात माणिक, वो बिल्कुल नहीं पहनना है। तो मित्रों, आपने ये समझा कि कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य का अलग अलग 12 भावों में क्या फल होता है, लेकिन स्पष्ट है कि कन्या लग्न की कुंडली जिनकी भी है, सूर्य कोई से भी स्थान पर बैठा हुआ है, कुंडली में कोई से भी भाव में बैठा है, तो भी रूबी रत्न बिल्कुल नहीं पहनना है। मित्रों, यदि आपको भी जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के ऑफिस में आप आ सकते हैं कंसल्ट करने के लिए, या आप दूर है कहीं मुंबई थाने में नहीं है, आप दूर से तो आप फ़ोन पर कंसल्ट कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा हमने चालू की है। आपके घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो आप वास्तु विजिट करवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन लेना है तो ये प्रॉपर और जेन्युइन जेम स्टोन लेने के लिए, घर बैठे मंगाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसे आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।